संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में खूब हंगामा देखने को मिला था, जिसमें 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब इस निलंबन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आगामी बजट में सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की पार्टियों ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। इसी दौरान संसद में खूब बवाल मचा हुआ था और इस बवाल के बीच राज्यसभा और लोकसभा से 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन बजट सत्र से पहले सस्पेंड किए गए 146 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने ये निलंबन रद्द कर दिया है। 31 जनवरी से निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित हुए थे। इनमें 35 सिर्फ एक सत्र के लिए सस्पेंड हुए थे। वहीं 11 सांसदों के सस्पेंशन का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया था। अब इन सभी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो इस बार अपने रुख में बदलाव नहीं लाएगी। ये लोकसभा का अंतरिम सत्र है। इसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और जून में फिर नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हमने असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया है। साथ ही हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का भी जिक्र किया है। अब आपको बता दें कि मंगलवार को संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत 30 पार्टियों के 45 नेता शामिल हुए। इसमें कांग्रेस नेता कोडिकुनिल सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के नेता टीआर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन, जनता दल यूनाइटेड के नेता रामनाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला शामिल हुए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।